अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर उछाल दफ़ा और आप लोग देख रहे हैं फिज़िक्स विद मुर्शद। ग्रेड 9 लेक्चर नंबर 3 है आज और हम जो एसएलओ से स्टडी करेंगे वो है 1.3 साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा मेन एसएलओ हो गया। अब इसके बाद हम इसका सब एसएलओ की तरफ जाते हैं और सब एसएलओ की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डिमांड करता है आपसे, उसको ज़रा स्टडी करते हैं। तो 1.3.1 के अंदर एक नई चीज़ आ रही है और वो आ रही है प्रीफिक्स। ठीक है। कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस को एंड देयर सिंबल्स टू इंडिकेट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स फॉर बेस्ड एंड डिराइव यूनिट्स। ठीक है भाई। तो ये हमारा एसएलओ है और इस एसएलओ के अंदर दो चीज़ें नहीं आ गई हैं। एक तो ये है कि प्रीफिक्सेस और उसके बाद प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करना है उसके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के अंदर। तो इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई प्रीफिक्स क्या होता है। इससे पहले अगर आप लोग ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा तो हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? कुछ लेटर्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है और ये कहाँ लिखे जाते हैं? ये हमारे यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। अब इनको लिखने का मकसद क्या है उसको ज़रा स्टडी करते हैं। ठीक है। तो प्रीफिक्स को जो रीज़न है, मेन रीज़न वो ये है कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है उसको ईज़ी करने के लिए हमने क्या कर लिया है, कुछ सिंबल्स जो हैं वो मखसूस कर लिए हैं। यानी हमने स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर ये वैल्यू आएगी साइंटिफिक नोटेशन की तो हम उसकी जगह ये लेटर लिख देंगे। ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा अभी देखते हैं, ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। अब 3 एक नंबर है, उसके साथ आपको पता लग गया यहाँ पर एक के लिखा हुआ है। ये किसको, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किलो को। और उसके साथ क्या चीज़ लिखी हुई है? एम। एम फॉर मीटर। मीटर का तो यूनिट आप लोग को पता है कि एक ये बेस यूनिट है। और इसके साथ जो एक लेटर लग गया है, क्योंकि ये पहले लगा है, प्री कहलाएगा ये, और यूनिट से पहले हमने इसको फिक्स कर दिया है, इसी वजह से इस पूरे लेटर को हमने क्या बोल दिया? ये प्रीफिक्स है। यानी यूनिट से पहले ये लेटर फिक्स कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? प्रीफिक्स। अब ये कर क्या रहा है? नंबर तो आ गया ये 3, के आ गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है किलो को। अगर हम इसको अपने बिल्कुल इसके ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर ही कैसे लिखा जाएगा? 3000 मीटर। यानी 3000 मीटर जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है? 3 किलोमीटर। तो अब देखो उसने 3 जीरो जो यहाँ पर ज़ीरो थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? के अंदर। अब ये 3 जीरो जो है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ज़रा देखते हैं। 1000 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, आप लोग को याद होगा या आप लोग को मालूम होगा कि 10⁻³ करके भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी 10⁻³ इसको हम किसके बराबर बता सकते हैं? ये 1000 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मुझे 3000 को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। अच्छा, अब 10⁻³ को हमने किस लेटर से रिप्लेस कर दिया? किलो से। नहीं, 10⁻³ हमेशा अगर मैं के से डिनोट कर दूंगा या के को मैं 10⁻³ से डिनोट कर दूंगा, दोनों जो है वो आप मायनों में ले सकते हो उसको। ठीक है। तो इसको और आसान करते हैं। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स वो लेटर हैं जो यूनिट से पहले लगेंगे, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। फ़ायदा क्या है इनका? फ़ायदा ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में आप देखोगे वैल्यू के साथ इस तरह कुछ टेंस की पावर लिखी हुई होगी, 10⁻², 10⁻³ नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर किसी नंबर के साथ इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब फ़ायदा क्या होगा कि मैं बार बार साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बजाय मैं क्या कर लूँ भाई, कुछ जो टेंस की पावर हैं, एक्सपोनेंट हैं, उनको एक लेटर से सपोज कर लूँ। जिस तरह हमने 10⁻³ को किससे सपोज कर लिया है? के से सपोज कर लिया। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, होता क्या है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं कंपेयर टू ईच अदर। तो अगर मुझे किसी क्वांटिटी को बताना है कि ये बड़ी है तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ? प्रीफिक्स यूज़ कर सकता हूँ। और अगर एक क्वांटिटी बहुत छोटी है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं बेटा? प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गई बेटा 3 किलोमीटर। आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। या इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल ये हो गई कि आप हाईवे के ऊपर जा रहे हो और आपने एक बोर्ड देखा और उस पर लिखा हुआ है 250 किलोमीटर अहेड। यानी आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो, किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो और आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 250 किलोमीटर अहेड। तो 250 किलोमीटर आप पता लग जाएगा भाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और इसको ट्रैवल करने में हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर किलोमीटर लगा दिया, अगर किलो नहीं लगाता तो एक वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है, यानी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी को बताता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बहुत छोटी क्वांटिटी हो सकती हैं। अगर मुझे एक पेज की थिकनेस मालूम करनी है, ठीक है, तो मीटर के अंदर उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, डेसिमल में लिखना पड़ेगा। लेट सपोज समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको 0.001 मीटर, ये भी मैंने बहुत कुछ अजीब सी लिख दी है। लेकिन अब करना क्या है कि अगर इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक सुइटेबल प्रीफिक्स जो है वो बना लेंगे। अभी मैंने जो है वो एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर देखते हैं कि भाई इस वैल्यू को या इस प्रीफिक्स को हम किस टेंस की पावर से कंपेयर करते हैं। तो हमारे लिए उसको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि जब भी अब प्रीफिक्स आएगा या टेंस की पावर आएगी तो हम उसको बआसानी प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्रीफिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा, यहाँ मैंने एक सिंपल सी हेडिंग डाल दी है, कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्स। लेकिन उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ को या कुछ प्रीफिक्स को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो हम थ्रू आउट द कोर्स या थ्रू आउट जो हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे उनके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है यहाँ पर गीगा, दूसरे नंबर पे है मेगा, तीसरे नंबर पे है किलो। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर 3 यूनिट्स लिखे हैं, इससे भी 3 प्रीफिक्स लिखे हैं, इससे भी ऊपर जो है वो प्रीफिक्स हो सकते हैं, बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये जो 3 प्रीफिक्स हैं ये बड़ी क्वांटिटीज़ को मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो उसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो ये 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि भाई सिनेरियो क्या है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा नीचे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है, ये प्रीफिक्स हैं। देखो आप लोग सेंटी से तो वाकिफ़ हो, सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आप कैलकुलेशन करते हो अपने रूलर से, तो सेंटी का वर्ड जो है वो आप लेटर जो है वो या प्रीफिक्स से आप लोग वाकिफ़ हो, ठीक है। मिलीमीटर, इससे भी आप वाकिफ़ हो, किलो से भी आप लोग वाकिफ़ हो, मेगा में भी कहीं कहीं जो है वो आप लोग को सुनाई देगा कि मेगावाट, इतनी बिजली जो है वो हमारे कराची के अंदर प्रोड्यूस हो गई है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, वहाँ पर मेगा लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया। अब ज़रा जल्दी से टेबल को क्या करते हैं, फिल आउट करते हैं, टेबल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। गीगा के लिए जो सिंबल यूज़ होगा हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल जी, मेगा के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल एम यूज़ करेंगे, किलो के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल के है, डेसी के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो है स्मॉल डी, सेंटी के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो है स्मॉल सी। अच्छा, मिली के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो है स्मॉल एम, माइक्रो के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास छोटा यू, इस तरह का यू होगा वो आप लोग ने लिखना है। अच्छा, नैनो के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो छोटा सा एन है, थोड़ी सी उसकी दुम जो है ना, टेल जो है वो आप लोग ने क्या करनी है, बढ़ा देनी है, ताकि ये सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ये ग्रीक लेटर्स हैं इसीलिए ये सिंबल्स जो होंगे ना थोड़े से डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब चलते हैं कि जो गीगा है ये हमने किस एक्सपोनेंट की जगह यूज़ करना है। तो गीगा जो है वो टेंस की पावर 9, यानी 10 के ऊपर अगर आपने पावर 9 लगा दी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये गीगा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मेगा जो है वो टेंस की पावर 6 को डिनोट करता है। किलो में देख लेते हैं बेटा, टेंस की पावर 3। डेसी की तरफ चलते हैं। अब ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये जो प्रीफिक्स हैं ये छोटी क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ज़रा देखते हैं, टेंस की पावर -1, टेंस की पावर -2, टेंस की पावर -3, टेंस की पावर -6 और टेंस की पावर -9। ये वो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, कन्वर्जन के अंदर। तो ये हम लोग ने क्या करनी है भाई, इसके ऊपर ग्रिप पक्की करनी है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, अभी मैंने एक्सरसाइज भी बनाई है छोटी सी समझने के लिए, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। अब ज़रा समझते हैं कि भाई यहाँ पर बातें क्या हो रही हैं। अच्छा, इस तरफ चलता हूँ मैं, छोटी वैल्यूज़ की तरफ, छोटे प्रीफिक्सेस की तरफ। टेंस की पावर -1, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी चीज़ है उसके आपने 10 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा किसके बराबर खिलाएगा, एक डेसी के बराबर खिलाएगा, यानी 1/10। अच्छा, सेंटी की तरफ चलते हैं। सेंटी में क्या हो गया, आपके पास कोई भी चीज़ है और आपने उसके क्या कर दिए भाई, 100 हिस्से कर दिए, और उस 100 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 सेंटी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मिली है, मिली के अंदर आपने क्या कर दिए, एक चीज़ के क्या कर दिए, 1000 पीसेस कर दिए, तो एक पीस क्या कहलाएगा आपके पास, 1 मिली कहलाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके पास वो प्रीफिक्सेस हैं जो ग्रेटर क्वांटिटीज़ के लिए या बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये करना क्या है, आप लोगों ने इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 10⁻³ अगर आपने किसी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है 1000 टाइम्स, तो आप लोग क्या करोगे भाई, 10⁻³ या आप किस प्रीफिक्स का यूज़ करोगे, किलो का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसी तरह मेगा भी यूज़ हो सकता है अगर आपने जो है वो, अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 10 लैक्स, ठीक है भाई, या 100,000 भी बोल सकते हैं इसको। तो इतने टाइम्स अगर किसी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो आप जो प्रीफिक्स यूज़ करोगे वो मेगा का प्रीफिक्स यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ वो हैं, ये वो प्रीफिक्सेस हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और याद नहीं भी होंगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस, ये आपकी इसकी ग्रिप क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं ज़रा केस 1 या रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अंदर, क्योंकि देखो हमारा एसएलओ क्या है, हमारा एसएलओ ये है कि भाई हमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो हैं वो प्रीफिक्सेस के मालूम करने हैं, या उनकी कन्वर्ट बोला हुआ है उसने। तो एक मल्टीपल से दूसरे प्रीफिक्स में जाएंगे, या हम एक चीज़ ये सीखेंगे कि पहले हमें प्रीफिक्स दिया जाएगा, हम प्रीफिक्स से बिल्कुल क्या जाएंगे, उसकी बेस फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे कि एक प्रीफिक्स को दूसरे प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ज़रा जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास केस नंबर 1 है, और केस नंबर 1 के अंदर जो मैंने हेडलाइन डाली है वो क्या है, रिमूव द प्रीफिक्स। अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ प्रीफिक्स आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या तरीका है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए तरीका यह है कि हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई द वैल्यू विद द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रीफिक्स। अब देखो बेटा, हम लोग ने एक टेबल बना लिया, और टेबल के अंदर हमें पता है कि गीवा जो है वो किसके बराबर है, कितने एक्सपोनेंट के बराबर है, 10⁻9 के बराबर है। मेगा जो है 10⁻6 के बराबर है, और किलो किसके बराबर है, 10⁻3। इस तरह हम लोग ने बहुत सारे लिख लिए हैं। तो अब करेंगे क्या, इस टेबल का यूज़ करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि भाई यहाँ से प्रीफिक्स जो है वो रिमूव हो जाए। तो बहुत आसान है, करना है क्या है, जो प्रीफिक्स की वैल्यू है, एक्सपोनेंट है, उसको हमने क्या करना है, वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। तो आसान है, अभी देखते हैं, ज़रा जल्दी से करते हैं इसको। तो देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई, अब के यहाँ पर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है के, यानी किलो। किलो के लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या है बेटा, 10⁻3। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर। लो भाई, ये हो गया हमारा सॉल्व। इसी तरह हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेते हैं और साथ साथ जो है उसको सॉल्व भी करते जाते हैं। 5 किलोमीटर ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 मेगा वाट, 10 की जगह कुछ और ले लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं 15। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं, इसको सिंपल उसमें लेकर आएंगे, हमें रिमूव करना है प्रीफिक्स। इसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मैंने लिख लिया यहाँ पर 12 जो है वो किलो न्यूटन। इसी तरह हमने लिख लिया यहाँ पर 5 सेंटी-सेकेंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वर्कशीट जो है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे प्रैक्टिस करो, और कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपका जल्द से जल्द क्या करूँ, जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो 15 मेगावाट, अब हमें यहाँ पर m आ रहा है यहाँ पर, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, आप लोग बता दोगे सर, मेगा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मेगा के लिए जो एक्सपोनेंट है वो है 10⁻6। तो हमने करना है क्या है, हमें रिमूव करना है प्रीफिक्स को। तो हम करेंगे क्या, प्रीफिक्स का जो एक्सपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे वैल्यू को। तो ज़रा जल्दी से करते हैं, ये हमारी वैल्यू है 15, हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मेगा का एक्सपोनेंट क्या है, मेगा का एक्सपोनेंट आप लोग बताओगे सर 10⁻6। ठीक है, ये लो भाई, आंसर आ गया हमारा। अब 12 किलो न्यूटन, ऊपर जल्दी से हम लोग करके आ चुके हैं इससे पहले भी। तो 12 किलो, किलो की जगह हम लोग लिख देंगे 10⁻3। इसी तरह 5 सेंटी-सेकेंड, सेंटी के लिए जल्दी से जाते हैं और देखते हैं भाई, सेंटी के लिए जो हमने एक्सपोनेंट देखा है वो क्या है, 10⁻²। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, सेंटी का जो एक्सपोनेंट है वो है 10⁻²। लो भाई, ये आंसर आ गया आपका, आपने प्रीफिक्स को रिमूव करना जो है वो सीख लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब हम चलते हैं जल्दी से रूल नंबर 2 की तरफ।
और रूल नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे, एक अपोजिट काम करोगे, उसके अंदर आप प्रीफिक्स को ऐड करना सीखोगे। ठीक है, किस तरह जो है हम लोग प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। तो रूल क्या है, अगर आपने प्रीफिक्स को ऐड करना है तो आप डिवाइड कर दो वैल्यू को एक्सपोनेंट ऑफ द प्रीफिक्स। अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा था, जब हम रिमूव करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट को, और जब हमें प्रीफिक्स को ऐड करना होगा तो हम एक्सपोनेंट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उल्टा काम करना है, अपोजिट काम करना है। ठीक है, जल्दी से ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के लिए इसको ब्लैक से लिखते हैं। हमें मिल गया है यहाँ पर 500 मीटर। ठीक है, इसको बल्कि हम कर देते हैं इसको 5000 मीटर, और इसको कन्वर्ट करते हैं हम किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ सीखी, हमने एक चीज़ ये सीखी कि जब हमें प्रीफिक्स को ऐड करना होगा तो हम एक्सपोनेंट को डिवाइड करेंगे। वैल्यू हमारी क्या है, वैल्यू जो है हमारी 5000 है। ठीक है, अब आपने किलो ऐड करना है, हमें मीटर से किस में जाना है, किलो में जाना है। अब किलो का जो एक्सपोनेंट है वो देख लेते हैं भाई, किलो का एक्सपोनेंट जो है वो 10⁻³ है, और हमने क्या सीखा है, हमारा रूल ये है कि एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो 10⁻³ ये हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप लोग को एक बात तो पता है भाई, 10⁻³ जो है वो किसके बराबर है, 10⁻³ जो होता है वो 1000 के बराबर होता है। ठीक है, 1000 के बराबर हो गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 0 से 0 को, यानी 3 0 को 3 0 से काट दोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5, और आप इसको लिख दोगे किलोमीटर। दोबारा से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमें क्या करना है, प्रीफिक्स को ऐड करना है, तो प्रीफिक्स की जो एक्सपोनेंट है उसको हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। वैल्यू क्या है, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू के साथ हम एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब जाके हमारा क्या आ जाएगा, एक बेस यूनिट से हम क्या कर देंगे, प्रीफिक्स को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 51 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब मैंने क्या कर दिया है, 10 अलग से मैंने लिख दी है, और यहाँ पर हम करने वाले हैं भाई न्यूटन। यहाँ पर मैं न्यूटन लिख रहा हूँ। ठीक है, बल्कि न्यूटन में ही लिखते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करते हैं मिली सेकंड के अंदर, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं मिली। मिली के लिए जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 10⁻³ हमने क्या बात सीखी है, हमने ये बात सीखी है कि जब हमें प्रीफिक्स को ऐड करना होगा तो हम अपनी वैल्यू के साथ एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से करते हैं ये काम। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली के लिए गए आप लोग, मिली के लिए चले गए, आप लोग ने क्या किया, एक्सपोनेंट को डिवाइड कर दिया 10⁻³, और आप देखते हो कि न्यूमिनेटर के अंदर भी 10⁻³ है और डिनोमिनेटर में भी 10⁻³ है, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 51 मिली सेकेंड। तो इस तरह जो है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स को ऐड कर सकेंगे। तो दो रूल्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए। हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। हमने एक प्रीफिक्स समझा है, और प्रीफिक्स जो है हम लोग कितने यूज़ करने वाले हैं हम थ्रू आउट द कोर्स, और न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन कौन से प्रीफिक्स हैं। इसके अलावा भी प्रीफिक्स हो सकते हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन है। और दूसरी चीज़ क्या सीखी है हमने कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना है, या एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जाना है, या प्रीफिक्स को ऐड करना है या प्रीफिक्स को रिमूव करना है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ जो है वो क्वेश्चंस को देखा है, उसको सॉल्व किया है। इंशाल्लाह आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे वाले रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
रूल नंबर 3 भी है और रूल नंबर 4 भी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हल कर सकूं, ठीक है। और अगर इस टॉपिक के अंदर कोई बात समझ में नहीं आती तो दोबारा से लेक्चर को देखिएगा, उसके बावजूद नहीं आती तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं एक और बेहतर तरीके से आपको क्या कर सकूं, बता सकूं, ठीक है भाई। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।